हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर फंडामेंटल फिज़िक्स के अंदर क्या है उसके रिगार्डिंग बात किया था। व्हाट इज़ फिज़िक्स उसके रिगार्डिंग बात किया था। देन फिज़िक्स के जो क्लासिफिकेशन थे उसके बारे में डिस्कशन किया था। नाउ द न्यू टॉपिक इज़ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। As we know that physics is the branch of science which understand the nature, yeah, which study the nature. So first of all we have to study the fundamental forces in nature. Fundamental forces in nature का मतलब क्या होगा कि जो फोर्सेस अर्थ के डेवलपमेंट के साथ ही बॉर्न हुए होंगे उस फोर्सेस को बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। सो उसमें सबसे फंडामेंटल फोर्सेस में फर्स्ट जो टाइप्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, जो अर्थ के बॉर्न होने से या तो यूनिवर्स डेवलप होने के साथ ही डेवलप हो गया था। देन द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक force which is a combination of electrical force as well as magnetic force, so it is combinedly known as a electromagnetic force. Third one, which is strong nuclear force, which is related to nucleus, strong nuclear force, वो भी पहले से अवेलेबल है. एंड फोर्थ वन इज ए वीक न्यूक्लियर फोर्स. Okay, so these four forces are fundamental forces in nature. Again one time, gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force. Okay, so हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है और वो कहाँ कहाँ पे एक्ट होते हैं. तो चलो हम पहले बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की. चलो, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है अपनी बॉडी, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है. एक प्रॉपर्टी हर एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है मास. तो पहला इसका पॉइंट ये होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सब जगह पे लगेगा यूनिवर्स में, अर्थ पे. आप कोई भी कंट्री ले लो, कोई भी रीजन ले लो, सब जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम है यूनिवर्सल फोर्स. तो फर्स्ट हम लिख देंगे, शॉर्ट में मैं लिख दूंगा GF, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए यूनिवर्सल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, तो यूनिवर्सल फोर्स है. दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स शॉर्ट में GF, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस विच हैविंग मास. ओके, तो हम सब बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पे एक्ट हो रहा है, बट किसकी वजह से एक्ट हो रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर है मास. जिस बॉडी के पास मास होगा उसी बॉडी पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. So gravitational force is a universal force. Gravitational force is acting on the object which having mass. मतलब mass is the property due to which gravitational force is acting. थर्ड हम बात करें तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, क्योंकि ये सब जगह पे लग रहा है. वो कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स. उसके बाद हम बात करें, ये लॉन्ग रेंज है इसीलिए इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है. ओके, रेंज बहुत ज़्यादा होगी इसीलिए ए जो फोर्स है सबसे वीकेस्ट फोर्स है, क्योंकि एफ जो है उसका एक इक्वेशन भी आप पढ़ोगे चैप्टर 8 में. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है. तो यहाँ पे आएगा इक्वेशन, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीकेस्ट फोर्स या तो वीक फोर्स एमोंग ऑल. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स एमोंग ऑल फोर्सेस. सारे फोर्सेस में सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड लास्ट वन, द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कभी भी आपको रिपेल नहीं करेगा.
किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज, क्योंकि मास जो है वो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑलवेज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, चलो ये हो गया अपना 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, शॉर्ट नोट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो सारे पॉइंट्स एक बार आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ओर। चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी हम यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको हम हटा देंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसकी वजह से लगेगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास की वजह से लग रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से लगेगा। ओके, चलो, सो सबसे पहले यहाँ पे जो नेम इंडिकेट हो रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। सो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कशन करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है शॉर्ट में हम लिखेंगे EM फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स is acting on the body which having a charge, which having charges। जिस बॉडी के पास चार्ज होगा उसी बॉडी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स या तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो बॉडी पे लग रहा है तो किसकी वजह से लगेगा। देखो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बट याद रखो, समझ लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। आपने बीच में कुछ जॉइंट करके नहीं रखा है, फिर भी अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पर्टिकुलर रेंज में है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, वो जो अट्रैक्ट करते हैं किसकी वजह से करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और उसकी वजह से वहाँ पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो बॉडी पे लगेगा, बट किसकी वजह से लगेगा, तो लगेगा चार्जेस की वजह से। ओके, तो एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो पहले हमने लिख दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है एक्टिंग ऑन द बॉडी विच हैविंग ए चार्जेस, फर्स्ट ये आपको लिख देना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स is stronger than gravitational force, stronger than gravitational force। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, अभी मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा था। ओके, अगर दो प्लस प्लस हो गए तो क्या होगा, रिपल्शन। एक प्लस और एक माइनस होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दोनों तरह का हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। तो ये पॉइंट आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज attractive as well as repulsive। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स, क्योंकि इसकी भी पर्टिकुलर लिमिट फिक्स नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स। ओके, और लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे लगेगा, या तो अर्थ से अगर आप किसी चीज़ को फ्री फॉल करवाते हो तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की ओर खींचेगा, तो बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है फिर भी वो नीचे आ रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को लगने में, मतलब एक्ट होने में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स does not require any medium to be act। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को लगने में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, वो आपको याद रखना है। क्लियर? एक बार इसको कंप्लीट देख लेना। अब जो न्यू फोर्स होगा वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और वो कहाँ पे लगेगा उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये जो है न्यूक्लियस के इनसाइड में ही लगेगा। न्यूक्लियस तो आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप, फिजिक्स में भी पढ़ोगे। जो न्यूक्लियस है वो एटम का सेंटर पार्ट है, उसकी रेडियस बहुत कम है, एक छोटा सा रीजन होगा जिसके अंदर ये फोर्स लगेगा। ओके, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा क्योंकि उसका रीजन बहुत छोटा है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी हम शॉर्ट में SNF लिखेंगे, या तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज एक्टिंग इनसाइड न्यूक्लियस या तो विद इन अ न्यूक्लियस। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज एक्टिंग विद इन न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है तो 10⁻⁻14 मीटर है, तो ये उसके नज़दीक में मतलब 10⁻⁻15 मीटर रीजन तक ये एक्ट होगा। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल, या तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी लिख सकते हो, एमंग ऑल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर फोर्स या तो स्ट्रॉन्ग फोर्स, ऐसा भी, स्ट्रॉन्ग फोर्स एमंग ऑल फोर्सेस। ओके, so strong nuclear force is acting within nucleus, strong nuclear force is strong force among all forces, या तो stronger forces among all force, ऐसा भी आप लिख सकते हो। चलो, अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस के इनसाइड में लगेगा। न्यूक्लियस के इनसाइड में पार्टिकल होंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, बट ये सब पे लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव है तो चार्ज पे ही लगेगा, न्यूट्रल बॉडी पे नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, अगर आपके पार्टिकल विद इन न्यूक्लियस है तो उस पर लगेगा, मतलब ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, मतलब P2P, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन उनके बीच में भी लगेगा, और एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है बाजू में तो भी लगेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब ये जो फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। ओके, और ये सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स है। इसकी रीजियन जो है कहाँ तक लगेगा, वो 10⁻⁻15 मीटर तक ये लगेगा। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज फोर्स relative strength is 10⁻² times greater than electromagnetic force times, एक MCQ है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इज 10⁻² टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के आपको याद रखने हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड न्यूक्लियस लगेगा, वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है। प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 पे लगेगा, मतलब ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। अगर आपके पास चार्ज है या नहीं, बट आप न्यूक्लियस के इनसाइड में हो तो ये लगेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है 100 टाइम्स ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब जो लास्ट वाला जो फोर्स है, ओके, वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो पर्टिकुलर न्यूक्लियर फिनोमिनन के अंदर ही लगेगा, तो ये हर जगह पे नहीं लगेगा। लास्ट पोर्शन ऑफ फोर्सेस इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो पहला पॉइंट आपको लिख देना है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रांग होगा, भले इसका नाम वीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन, या तो आप पहले लिख सकते हो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एप्लीकेबल, या तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन, पहले वो पॉइंट लिख देंगे हम, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीकर देन अदर टू, मतलब कि EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड SNF स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके,
तो एक आपको पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, वीक न्यूक्लियर फोर्स WNF, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्टिंग ओके within certain nuclear process। ओके ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है एक्टिंग या तो प्रोड्यूस विद इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, मतलब पर्टिकुलर फिनोमिनन के अंदर ये प्रोड्यूस होगा। ओके अब वो प्रोसेस कौन सी है, तो बीटा डीके। जब बीटा डीके होगा तो कौन से पार्टिकल एमिट होंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQ है। ड्यूरिंग बीटा डीके, ड्यूरिंग, ये आपको याद रखना है, ड्यूरिंग बीटा डीके टू पार्टिकल्स फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वन जो है वो इम्पोर्टेंट है, सब इसको न्यूट्रिनो नाम दिया हुआ है, नॉट ए न्यूट्रॉन, ये आपको याद रखना है। ड्यूरिंग बीटा डीके विच पार्टिकल्स आर एमिटेड, तो ड्यूरिंग बीटा डीके टू पार्टिकल्स नेमली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो आर एमिटेड, ये आपको याद रखना है। ड्यूरिंग बीटा डीके में ये दोनों पार्टिकल एमिट होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये नाम आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। आपको MCQ आ सकता है ड्यूरिंग बीटा डीके, जो एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, न्यूक्लियर प्रोसेस है डीके का, ओके, जिसके अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्स एप्लीकेबल होगा। तो कौन कौन से पार्टिकल एमिट होंगे, तो उसके अंदर दो पार्टिकल एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो। ओके तो ये आपको याद रखना है। फोर फोर्सेस, उनके बारे में जो शॉर्ट नोट लिखवाया वो आपको याद रख लेना है। क्लियर। अभी जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसके रिलेटेड कोई भी शॉर्ट नोट आए तो आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।